जो पूरा इस्लाम, ज्यादातर इस्लाम धर्म के लोग वहां रहते हैं, वहां मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वागत किया था, हमने भी स्वीकार किया। वहां के सरपंच इरशाद जी थे, उन्होंने जब वो माला लेके आए तब हमने उनको एक ब्रह्म ज्ञान दिया कि आप अपनी पूरी कौम के बच्चों की शिक्षा नीति बदलो और उनको राष्ट्रवादी बनाओ, वरना एक डॉक्टर मुल्ला के कारण पूरी कौम तुम्हारी खतरे में है। और इसका कहीं ना कहीं कारण आपकी शिक्षा नीति है। उस शिक्षा नीति में राष्ट्र प्रेम, शांति की, समरसता की, चेतना की बातें यदि पढ़ाई जाएंगी, और हमने उनसे कहा कि आप वीडियो पर अपनी कौम को समझाओ, वरना अब भविष्य में, कालांतर में हिंदू यदि जवाब देने लगेगा तो फिर आपका घर नहीं बचेगा। उनको थोड़ा बुरा भी लगा। बाद में उन्होंने कहा हम इस बात से समर्थित हैं, आपकी बात से, और हम जो कल हुआ परसों दिल्ली में उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम कहा बहुत बढ़िया, इसलिए तो तुम बगल में खड़े हो। यदि तुम उनका सपोर्ट करते तो हरियाणा पुलिस लठ बजाती। हाँ। जिहादी, आतंकवादी आपके घरों से ना निकले, ऐसी मानसिकता को दबाना चाहिए और खत्म करना चाहिए। देश सबका है, तुम्हारा है, हमारा है, सबका है। लेकिन जब हम अब्दुल कलाम को सलूट कर सकते हैं तो तुम राम को भी तो राम राम कर सकते हो। बीच में थोड़ी सी स्वास्थ्य की ज्यादा दिक्कत हुई, पर भगवान की कृपा से वर्तमान में ठीक है। इसके बाद बंचारी में लाखों लोगों ने मिलकर के हिंदू एकता का प्रण लिया। बहुत राजपीठ के लोग भी आ जाए। एक माताजी पुल के ऊपर खड़ी थी, बैठी थी, अवस्था लगभग 90 वर्ष की थी, चला नहीं जा रहा था, पर उनकी अपने बेटे से जिद थी कि हमें बाबा के मिलने जाना है। बंचारी के पास की बात, दास की दृष्टि अनायास ही उन पर चली गई। तो हमने सारा प्रशासन के सभी लोग थे, उनको कहा, उनका बालक गोद में उठाकर लेकर आया। जब वो नजदीक आई तो हमने कहा ये बुढ़ापे में काहे को आ गए, बहुत भीड़ है, चपल जाओ, कुचल जाओ। उन्होंने कहा महाराज हम आपको आशीर्वाद देने आए हैं कि जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा और बंचारी में हम आगे बढ़े तो हमने नगाड़ा बजाया, क्योंकि बंचारी का नगाड़ा विश्व प्रसिद्ध है। और अब बंचारी के दाऊ जी महाराज का दर्शन चित्र विग्रह से हुआ। हमने वहीं से उनको प्रणाम किया। दाऊ जी को हल मूसल लिए वो खड़े हैं। आज की संध्या काल विश्राम की बेला में कोट बनवाले परम पूज्य श्री मौनी जी महाराज जी, उनके श्री चरणों को दंडवत है। कल आप भी विराजमान होंगे। कल पूज्य जगत गुरु पूज्य श्री निम्बारकाचार्य श्री श्रीजी महाराज जी का भी कल आगमन हो रहा है। और श्रीधाम बरसाने में एक ऐसी विभूति है जो हमारी दृष्टि में मानो श्री किशोरी जी की सहचरी है। एक ऐसे अद्भुत विरक्त महात्मा जो सदैव भजनानंदी हैं, सदैव भजन में तल्लीन रहते हैं, जिनके दर्शन करके नेत्र द्रवीभूत हो जाते हैं, अपने आप भराते हैं। एक हमारा दुर्भाग्य है, खैर बरसाने वालों को सुन करके बुरा लग सकता, पर समस्त ब्रजवासियों के चरणों में हम प्रणाम करके कह रहे हैं। हम बहुत बार बरसाने गए, श्री किशोरी जी के दर्शन हम अपनी जिंदगी में 2 ही बार कर पाए, और कम से कम 12-15 बार गए। एक बार दर्शन दास ने अकेले में किया,
एक बार दर्शन हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के साथ किए, तो किसी ने हमको टोका कि आप बरसाने आते हो, मंदिर अटारी पे क्यों नहीं जाते? अटारी कहते हैं उसको, अटारी पे क्यों नहीं जाते? हमने कहा जिसकी प्यास जहां बुझ जाए वही समुद्र है। और हम पूज्य श्री बाबा महाराज पूज्य श्री विनोद बाबा जी के दर्शन करके द्रवीभूत हो जाते। इसका मतलब ये नहीं है कि श्री किशोरी जी की महिमा कम है, उनकी ही कृपा से वो हमें मिले और उनकी कृपा है। लेकिन अब आगे भविष्य में हम इस भूल को सुधारेंगे, बरसाने जाएंगे तो बाबा महाराज को भी प्रणाम करेंगे और श्री किशोरी जी को भी प्रणाम करेंगे, इस भूल को सुधारेंगे। निश्चित रूप से ये भूल है, तो जिन गोसाई जी ने हमसे कहा हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं प्रणाम करके। तो कल वही विरक्त फक्कड़ महात्मा पूज्य श्री विनोद बाबा जी महाराज पदयात्रा में स्वयं आ रहे हैं। जिस होटल में हम लोग बैठे हैं, आगे कल महाराज जी के यहाँ भंडारा है कोटवन में, खूब बमचक इनके यहाँ होनी। महाराज जी ने न्योता तो दे दिया, अपन भी अक्खर फक्कड़ है। सब महात्मा, जितने महात्मा मंच पे बैठे हम प्रार्थना करेंगे, जितने साधु हो सबको फोन लगाओ, बुलाओ कि मोनी जी बाबा जी के यहाँ पे कल का झरा ठोक भंडारा है। और दक्षिणा का लिफाफा महंत राजूदास जी कह रहे कि मोटी लगेगी, ऐसा विनोद कर रहे हो। हम बीच में फंसे हैं तो हमें यहाँ की बात यहाँ कहनी पड़ रही। तो कल महाराज जी के यहाँ तो है ही है, लेकिन उसके पूर्व में होटल में आप श्री के यहाँ जब से गए हैं, आपने कृपा की है। पदयात्रा का स्वरूप ब्रज क्षेत्र में यदि दिव्य है तो वो ब्रजवासियों के कारण है। अब दिव्यता को, भव्यता को दिव्यता में परिवर्तित किया जाता है और दिव्यता को देवता में परिवर्तित किया जाता है। अब वो संतों की कृपा से हो सकता। आज एक व्यक्ति हमसे फोन से कह रहा था दोपहर में, बहुत प्रसिद्ध भारत के बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने फोन लगाया, आपके स्वास्थ्य का हाल हमें पता लगा, ठीक हो? उनका ठीक है आपकी कृपा से। उन्होंने कहा कि आपको चलने में बड़ी तकलीफ हो रही है, कोई महात्मा आपका हाथ पकड़े चल रहे थे। हमने कहा सुनो, जिनका हाथ महात्मा पकड़ लेते हैं परमात्मा उसे छोड़ता नहीं, इसलिए हमें चिंता कम है। तो आपके कारण तो बहुत यात्रा की व्यवस्थाएं सहज हो गई। इस होटल में आपके यहाँ पहुंचने के पूर्व में एक और स्थान पड़ता है, गौ सेवा धाम, जहां जीव में शिव देखा जाता है। यदि नर में नारायण देखा जाता है तो जीव में शिव भी देखा जा सकता है। जहां हम पिछली बार गए थे, पूज्य मोनी बाबा जी भी थे, सब संत थे। और होटल की एक ऐसा प्रसिद्ध नाम, जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरे विश्व में, होटल ब्रज तो वैसे ही प्रसिद्ध है, होटल प्रसिद्ध, गौ सेवा धाम की सेवा के कारण बहु प्रसिद्ध हो गया। पूज्या देवी चित्रलेखा जी, उनके स्वामी जी तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल ही रहे हैं। श्री माधव तिवारी जी, उनका भी कल पदयात्रा में आगमन है। बड़ी अभूतपूर्व सेवा वहां भी हो रही। गौ सेवा धाम भी देखने योग्य जगह है, बड़ी अद्भुत सेवा हो रही। वहां भव्य दिव्य 8 बहुमंजिला हॉस्पिटल भी बन रहा है। ऐसी सेवाएं ब्रज क्षेत्र में यत्र तत्र सर्वत्र चल रही हैं। आज की सभा के प्रारंभ में हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री युग कवि के रूप में जिनको जाना गया, ऐसे श्री कुमार विश्वास जी का भी आगमन हुआ था। संस्कार टीवी चैनल के सीईओ मनोज त्यागी जी भी आए थे, और हम नाम भूल गए, राजपीठ के बहुत लोग आए थे। लेकिन हमारे मंच के दक्षिण भाग में, बहुत ध्यान से सुनो, आप लोग यदि ध्यान से सुनोगे तो विराम पे हम भी एक कविता सुनाएंगे।
हाँ, हम भी कविता गाते हैं, वो बात अलग है कि पेमेंट नहीं लेते। खैर आज तो आप लोगों को भी नहीं मिली, गांठ का किराया लगा के आए। बाबाओं पे होता ही क्या है। पार्वती जी से यही तो कहा था सप्तऋषियों ने, बोले जिनसे तुम ब्याह कर रही हो उनके घर ही नहीं है तो रहोगी कहाँ। अब बोले घर नहीं है, मकान नहीं है, तो पार्वती जी बोली और बढ़िया, दीपावली की पुताई बन। हाँ, अब सप्तऋषि किनारे अवगुण निर्वस्त्र रहते हैं, कपड़े ही नहीं पहनते, बोले और बढ़िया, प्रेस की झंझट खत्म। सप्तऋषि बोले वहां पर पानी का पंप नहीं है, न संबल सियर है, न कुआं, बर्फ है बर्फ। बोले टेंशन नहीं है, गंगा है, कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं, बाल्टी महाराज टेढ़ो कर दो तो। बोले पर्वत बहुत ऊंचा है, बर्फ भरी भई है। सप्तऋषि बोले पर्वत बहुत ऊंचा है, उनसे काहे को ब्याह कर रही, बहुत बर्फ है, अंधेरा हो जाता है ठंडियों में। बोले टेंशन नहीं, माथे पे चंद्रमा है, और जब तुम्हारी वाली लाइट तो आती जाती है, वो तो कभी आता जाता नहीं है। हाँ, तो बोले सिक्योरिटी भी नहीं है, राजघराने की बिटिया हो, हिमवान की पुत्री हो, सिक्योरिटी नहीं है। बोले नाग काहे को लटकाए, जिसको काट लेंगे राम नाम सत्य के बिना वापसी नहीं आएगा। तो पार्वती जी, सप्तऋषि बोले कहना क्या चाह रही। बोले सीधा सा है, बरहूं शंभुना तर रहा हूं कुंवारी, विवाह करूंगी तो महादेव से वरना कुंवारी ही रहूंगी। तो क्या समझा रहे थे हम? हाँ, हमारे इस तरफ में आज बहुत गणमान्य, और हमारे तो इन 4 दिनों की इस पदयात्रा में, पूरी पदयात्रा यदि किसी के कारण सुरक्षित है तो हरियाणा प्रदेश में इन 3 दिनों की पदयात्रा यदि निर्विघ्न हुई है, उसका संपूर्ण श्रेय यहाँ की पुलिस प्रशासन और डीसी साहब को जाता है। एसएसपी साहिबा भी हैं और डीसी साहब भी आज तो जोड़ा से आए, और दोनों लोग अपने अपने जोड़ा लेकर आए। ये बड़ी अच्छी बात। बस हमारे सामने यही दिक्कत है, अपना जोड़ा नहीं है। आज एक महात्मा मंच पे कह रहे थे कि, अब वो बात बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, उन्होंने एक जगह बहुत अच्छा टिप्पणियां की। बोले हिंदू घट रहा है तो हिंदुओं को 10-10 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो हमारे बगल में एक दूसरे महात्मा बैठे थे, बोले आप अपना प्लान बताओ। तो हमने उनका हाथ पर, चुप रहो, अभी गाली गलौच हो जाएगी। सन्यासी ठहरे, जो साधु तो आदेश नहीं देता, उपदेश देता है। मानना ना मानना आपका काम है, आदेश देना राजा का काम है, उपदेश देना महात्मा का काम है। राजा यदि आदेश देता है, आदेश है ऐसा करो, ये राजा कह सकता, साधु उपदेश देता, क्योंकि ये महाराजा है, ये उपदेश अच्छा लगे तो करो, नहीं तो ठटरी भरा। हाँ, इसलिए साधु उपदेश दे। तो आप दोनों के कारण अपनी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई। डीसी साहब भी, हम नाम हमें लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि बहु चर्चित है, और आप भी बड़ी विनम्रता है, सहजता है, सौम्यता है, त्वरित प्रक्रिया देने की भगवान की कृपा से मेधा और प्रज्ञा भी। ठटरी के बरे तुम बीच में ऐसे बोल रहे हो जैसे बिल्कुल भरैया हो भूत भूत। हारे हारे, अब रात बहुत हो गई, महात्मा भी भूखे हैं। हाँ हाँ, वो सुना रहे, अपनी नहीं है, काऊ और की है, अपन तो छाप छोड़ेंगे। हाँ, चमेली वन वाले पूज्य महाराज जी भी हैं, अब बाबा का नाम ले लिया सो सबका। अच्छा, न्यायपीठ से भी न्यायपालिका के लोग बैठे हैं, खूब खूब साधुवाद बहन जी को भी। हर 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 हर। आज हम कोई प्रवचन नहीं सुनाएंगे, एक सूत्र देंगे, वो तुम्हारे काम का है। उच्चारण से
ये आप लोगों को बुरा ना लगे, लग भी जाए तो अपन कौन दोबारा मिलने हैं ठीक से, फिर मिलेंगे किसी में। सुनो पंकज पंडित, तुम बुंदेलखंड की धरती हमारे गौरव हो। उच्चारण से आदमी कभी भी महान नहीं बनता, उच्च आचरण से आदमी महान बनता है। यदि उच्चारण ठीक हो, उच्च आचरण ना हो तो सब फीका रहता है। उसी प्रकार उच्च आचरण हो, उच्चारण भले ही शून्य हो तो आभा प्रतिभा में भी व्यक्ति पूजनीय बना रहता है। इसलिए उच्चारण के साथ साथ आज के पढ़े लिखे बच्चों के लिए हम कहना चाहेंगे, आज के पढ़े लिखे जितने बच्चे हैं, रील का जमाना है, खूब रील बनाओ पर रियल बात मत खोजो, रियल बात मत खोदो, रियल को पकड़े रहो। हाँ हाँ पढ़ लिया, आज्ञा हमें स्वीकार है। रियल का अर्थ है, हमारे पास खूब IIT IIMs के बच्चे आते, वो कहते आप अंधविश्वास फैलाते, आप पर्चा बनाते, आप ऐसी बात करते, वैसी बात करते, आप चाहते क्या हो? तब हमने उनको प्रार्थना करके कहा, हम इस देश में लोगों को ना आस्तिक बनाना चाहते हैं, ना नास्तिक बनाना चाहते हैं, हम इस देश के लोगों को वास्तविक बनाना चाहते हैं। और आस्तिक हजारों हो, नास्तिक हजारों हो, पर वास्तविक आदमी यदि खो जाएगा तो आस्तिकता भी काम की नहीं। और वास्तविक आदमी जैसा चित्र हो वैसा चरित्र भी हो। इसलिए आज की रात्रि में आप लोग जिस सूत्र का मंथन करें वो ये है, उच्चारण से आदमी महान नहीं बनता, उच्च आचरण से बनता है। ठीक है, सुबह 7 बजे हम लोग फिर चलेंगे। कल दोपहर का भोजन कहाँ करेंगे? कोटवन में, कोटवन बॉर्डर टोल टैक्स के पास दोपहर का भोजन करेंगे। लगभग 6 से 7 किलोमीटर है। रात्रि विश्राम कल कोसी में करेंगे। अभी बैठने दो भाई, बैठने दो, अभी बैठे रहो, अभी बैठे रहो, बैठे रहो। रात्रि विश्राम कोसी में करेंगे। कल 13 तारीख है। ये पदयात्रा हिंदुओं की एकता के लिए। ध्यान से सुनो समस्त हिंदू समाज, बहुत कान खोलकर सुनो। झाड़ू बंधी रहती है तो कचरा साफ करती है, झाड़ू खुल जाती है तो स्वयं कचरा बन जाती है। आप बंधे रहोगे तो देश का कचरा साफ करोगे, और आप जातियों में बट जाओगे तो तुम स्वयं कचरा हो जाओगे। अब आपको निर्णय लेना है, कचरा बनना है या कचरा साफ करने वाला बनना है। और कचरा साफ करने वाला